इस रेसिपी की डिमांड ना मेरे चैनल पर बहुत दिन से आ रही थी। मैं कोई भी रेसिपी डालूँ उस वीडियो में इस रेसिपी के लिए 1 से 2 कमेंट तो होती ही थी। फाइनली आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ डच चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी, जिसकी फ्लेवर्स जिस तरीके से मैंने दी है वैसी केक अगर मार्केट में लेने जाओ तो छोटी बेकरीज में तो मिलती नहीं है, बड़ी-बड़ी बेकरीज में बहुत ही महंगे दाम में बेचते हैं और ऐसी फ्लेवर्स देने के लिए बोलो तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और कस्टमाइज़ करके ही आपको बनाना पड़ता है। तो दोस्तों इसे बनाने का आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चाहे आप इसकी ऑर्डर भी ले सकते हैं, चाहे अपने लिए बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे आपका अपना चैनल सोनीस किचन। केक बनाने से पहले कुछ तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, जैसे कि केक टिन को रेडी कर लेना। मैं यहाँ पर एक 6 इंच का केक टिन ले रही हूँ। इसके बदले आप कोई भी ऐसी एल्यूमिनियम या स्टील की बर्तन ले ले जिसका बेस जो है फ्लैट हो। अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ, आप तेल भी लगा सकते हैं। तेल आप कोई भी माइल्ड फ्लेवर वाली लगाए। मैं बटर पेपर दे रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मैदा डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर घर पर बनानी हो, घर पर अगर बटर पेपर नहीं है तो आप बच्चों की एक नोटबुक की प्लेन पेपर को फाड़ करके आपके केक टिन के साइज़ में कट कीजिए, उसमें तेल या बटर लगाकर अप्लाई कर लीजिए। बटर पेपर घर पर ही तैयार हो जाएगा। केक टिन तैयार हो गया है। यहाँ पर केक को आज मैं तवे पर ही बेक करूँगी, तो तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। एक वायर रैक लिया है, इसके बदले आप कोई भी प्लेट को उल्टा करके तवे के ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच बटर और 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। बटर रूम टेम्परेचर में है। आप चाहे तो सिर्फ 1/4 कप तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके लेने से क्या है ना, बटर से अच्छी फ्लेवर आएगी केक में और ऑयल डालने से तेल में मॉइस्चर बरकरार रहती है, इसलिए दोनों को मिक्स करके लेंगे तो अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 50 से 60 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अब फ्लेम लो पे है। जैसे ही चॉकलेट हल्की मेल्ट होनी शुरू हुई है, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप पैन को टच करके हाथ को टिका करके भी रखेंगे पैन के ऊपर तो आपको गर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। आपका पैन इतना गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो इसकी टेक्सचर खराब होगी। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, उसे ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज। मुझे चाहिए ऑरेंज जेस्ट। ऑरेंज जेस्ट क्या होता है? ऑरेंज की जो ऊपर की परत जो हल्की पतली सी येलो और ट्रांसपेरेंट कलर की एक परत होती है ऑरेंज में, उससे कद्दूकस करके जब हम निकालते हैं जो रेशे निकलती है उससे ऑरेंज जेस्ट कहा जाता है। लेकिन ऑरेंज के जो छिलके में सफ़ेद हिस्सा होता है उससे हमें बिल्कुल भी नहीं निकालना है, धीरे धीरे कद्दूकस करेंगे। अगर वो सफ़ेद हिस्सा आ जाएगा तो उससे कड़वापन आएगी, लेकिन ये जो ऊपर की हल्की सी येलो वाली हिस्सा होती है ना, उसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर होती है। तो ये ऑरेंज जेस्ट को मैंने हल्की हल्की कद्दूकस करके निकाल लिया। ये लगभग 1 छोटी चम्मच निकली है और इसकी फ्लेवर ना माइंड ब्लोइंग होती है। अब जो ऑरेंज में से हमने जेस्ट निकाला है, इसी को हम काट करके इसका रस को अलग निकाल लेंगे। सिंपली जैसे नींबू को निचोड़ते हैं, मैंने बस वैसे ही निचोड़ लिया और पहले तो आधा ऑरेंज लिया था, इसका रस यूज़ करूँगी। फिर मैंने सोचा कि पूरा यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने पूरा ऑरेंज का रस इस केक में यूज़ कर लिया था। मैंने बताया था ना आपको, हर एक बाइट में फ्लेवर्स की धमाका होने वाली है। तो बस दोस्तों बहुत ही टेस्टी केक बनेगी, देखते रहिए। अब ऑरेंज जूस को साइड में रखते हैं। अब हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बाउल में मैं ले रही हूँ 1/3 कप दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा, बासी दही या फिर पतला दही ना ले, फ्रेश गाढ़ा दही का इस्तेमाल करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पीसी हुई चीनी। ये नॉर्मल घर का जो चीनी है मैंने पीस करके ले लिया है। इसी के साथ 1/4 कप में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर ना हो तो इसे ना डालें। अभी ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि बिल्कुल ये क्रीमी एक कंडेंस्ड मिल्क जैसी इसमें टेक्सचर आ जाएगी। इसमें कोई भी लम्प्स ना रहने दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप डच कोको पाउडर। डच कोको पाउडर बिल्कुल डार्क कलर की होती है और ये स्पेशली चॉकलेट केक को बनाने में यूज़ किया जाता है। इसकी फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनती है डच कोको पाउडर से। अब मैंने कोको पाउडर को ऑलरेडी छान करके रखा था, तो मैंने डायरेक्ट मिक्स कर लिया इसमें। अब एक छलनी में हम ले लेंगे 1 कप मैदा, साथ ही
1 छोटी चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब ये सभी चीज़ों को छान लेंगे। अब छलनी को हटा देंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध। दूध ज़्यादा ना डालें और दूध जो है हमें रूम टेम्परेचर में ही लेनी है, गर्म या ठंडा दूध ना डालें। थोड़ा सा दूध डालने के बाद इसमें अभी चॉकलेट और बटर का जो मिक्स हमने रखा था रेडी करके वो डालेंगे। आप अगर चॉकलेट मेल्ट करके इसमें नहीं डालना चाहते हैं तो सिंपली आप इसमें 1/4 कप तेल डाल सकते हैं या फिर बटर और ऑयल दोनों को मिक्स करके डाल सकते हैं, चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं। अब इसे डालने के बाद हमारे पास ऑरेंज जूस भी है और ऑरेंज जेस्ट भी है, तो ऑरेंज जेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और ऑरेंज जूस को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और बैटर को मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो इसमें जो चॉकलेट को हमने मेल्ट करके डाला, जो ऑरेंज का जूस डाला, ये दोनों को ही स्किप कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करनी हो केक में तो आप इस तरीके से बनाइए, नहीं तो आप सिर्फ कोको पाउडर डाल करके चॉकलेट को स्किप करके ऑरेंज को स्किप करके भी ये केक को बना सकते हैं। ऑरेंज जूस डालने से और एक्स्ट्रा चॉकलेट मेल्ट करके डालने से केक ज़्यादा टेस्टी तो बनती ही है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। आप अगर दोस्तों इसमें सॉल्टेड बटर नहीं डालते हैं तो 1 पिंच सॉल्ट भी ज़रूर डालें। अब मिक्स करके अच्छे से एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन जैसी होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रहे। बैटर बहुत ज़्यादा आप सूखा बनाएंगे, थिक बनाएंगे तो केक की ऊपर की सरफेस में क्रैक आएगी और वो डोम शेप में बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बैटर को पतला बनाएंगे तो बहुत समय लेगा केक बेक होने में और इतना स्पंजी टेक्सचर नहीं आएगा। केक टिन में बैटर डालकर टैप टैप करके एयर बबल्स को निकाल लेंगे। ध्यान रहे केक टिन में आपका बैटर आधा ही होनी चाहिए क्योंकि ये जब फूलेगा तो पूरा केक टिन को कवर कर लेगा। अब गरम तवे पर केक टिन को रखकर भगोने से ढककर लो फ्लेम पे मैं बेक कर रही हूँ। आपका गैस चूल्हा अगर छोटा है तो लो टू मीडियम के बीच में आपको फ्लेम को रखनी होगी। फिर आप 25 मिनट में एक बार ज़रूर चेक करें, केक बेक नहीं हुआ हो और 5 मिनट बेक करें और फिर टूथपिक डालकर चेक करेंगे। जब टूथपिक बिल्कुल क्लीन आएगा समझ लीजिए केक बेक हो गया। केक को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं चॉकलेट ट्रफल, जिसके लिए मैं आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम की जगह आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी डालना होगा। मैं क्योंकि ट्रोपोलाइट प्रीमियम वाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसमें ऑलरेडी स्वीटनर एडेड होती है तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाला है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो कि मैं 300 ग्राम डाल रही हूँ। ये 2M डिलीशियस योर्स की डार्क कंपाउंड है, इसके जगह आप मॉडर्न डार्क कंपाउंड भी ले सकते हैं। ये मेरी पहले की पैकेट ही ख़त्म हो चुकी है। अब ये दोनों को मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा लो पे रहेगा और कंटिन्यूसली मिक्स करना है, चलाते रहना है और ध्यान रहे फ्लेम आप हाई पे नहीं करेंगे। आपका जो चॉकलेट ट्रफल है ये फटी फटी नहीं होनी चाहिए। जब ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है और फ्लेम ऑफ रहेगा, इसे आपको कंटिन्यूसली मिक्स करना है जब तक बिल्कुल स्मूथ सिल्की टेक्सचर की ना हो जाए, क्रीम के साथ ये बढ़िया मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ट्रफल हमारा रेडी हो चुका है। इससे मैं एक बोल में निकाल लूँगी और थोड़ी सी चॉकलेट ट्रफल मैं इसी में बचाऊँगी, जिसमें से मुझे चॉकलेट ग्लेज़ बनानी है जो कि हम केक के ऊपर पॉर करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ी सी दूध भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच बटर डालेंगे, बटर डालने से वो शाइन आती है ग्लेज़ में। तो बढ़िया से इसे भी मिक्स करेंगे। फिर से मैंने फ्लेम को ऑन करके लो पे रखा है। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और फिर टेक्सचर को आप देख लीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है फिर भी तो आप थोड़ी सी और दूध डाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये ग्लेज़ बनाइए। ऐसा अगर ठंडा हो गया आपको लग रहा है कि अभी भी ये गाढ़ा है तो फिर से आप उसमें थोड़ी सी गर्म दूध डाल करके टेक्सचर को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद एक बार छान करके फिर हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए चॉकलेट ग्लेज़ को ठंडा होने देते हैं। अब जो चॉकलेट ट्रफल को मैंने बोल में निकाल करके लिया था, इसमें एक क्लीन रैप कवर करेंगे और फिर इसे फ्रीज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ज़्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट। और जब तक हमारा ट्रफल ठंडा होगा तब तक केक भी ठंडा हो जाएगा।
यहाँ देखिए दोस्तों, ट्रफल को मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब एक फोक के मदद से इसे हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। और ट्रफल जो है थोड़ी सी स्टिकी ही होती है, इसीलिए लोग डरते हैं ट्रफल केक बनाने के लिए, क्योंकि इसे केक के ऊपर स्प्रेड करना थोड़ी सी ट्रिकी होती है। लेकिन आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, देखते रहिए। अब हम यहाँ पर केक को अनमोल्ड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारी केक की टेक्सचर बहुत ही जालीदार है, सॉफ्ट है, स्पंजी है और मॉइस्ट है। बहुत ही अच्छा बेक हुआ है केक। और मैं इस केक को 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट कंपाउंड कम है तो मैं कहूँगी इसे आप 2 लेयर्स में ही कट करें। वैसे भी ट्रफल केक्स जो है 2 लेयर्स में ही मोस्टली बनाई जाती है। कोई बड़ी सी फंक्शन होती है जहाँ पर बहुत मेहमान होते हैं, कोई बहुत बड़ा स्पेशल ओकेशन है, वहीं पर 3 लेयर की मोस्टली बनाते हैं। तो आप 3 लेयर्स की भी बना सकते हैं। मैं भी 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, लेकिन चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस चीज़ का खास ध्यान रहे। केक को 3 लेयर्स में काटने के बाद एक केक बेस बोर्ड ले रही हूँ। इसमें थोड़ी सी ट्रफल लगा लेंगे हम, ताकि हमारी जो लेयर है इस बोर्ड को छोड़ कर के सरके ना। फिर एक लेयर केक की रखेंगे बहुत ही सावधानी से। और मैं यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। आधा कप पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर उबाल लिया, फिर उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाला। अच्छे से कॉफ़ी को ठंडा करके मैं केक को मॉइस्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी केक में कॉफ़ी का फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब जो ट्रफ़ल है ये अच्छा जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही जम गया था, इसीलिए पाइपिंग बैग को मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे कर के डाल रही हूँ। तो भी देखिए बहुत ही मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देनी पड़ रही थी और पाइपिंग बैग फट गया। तो मैंने फिर रूम टेम्परेचर में जो ट्रफ़ल है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो बाद में वो स्मूथ हो गया था। लेकिन इतनी जमी हुई स्टिकी ट्रफ़ल के होने के बावजूद मैं इजीली इसे स्प्रेड कर पा रही हूँ केक के ऊपर। बिल्कुल भी ये पैलेट नाइफ पे चिपक नहीं रही है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये कैसे हुआ? इसका एक ट्रिक है दोस्तों। मैंने क्या किया था ना, एक बर्तन में पानी उबाल लिया था और उसी में मैंने पैलेट नाइफ को डाल करके रखा था। जब मुझे स्प्रेड करना था, पैलेट नाइफ को यूज़ करना था, उसे मैंने निकाला, पोंछ कर यूज़ किया। पैलेट नाइफ थोड़ी गर्म थी, जिस वजह से मैं ईज़िली स्प्रेड कर पा रही थी ट्रफ़ल को। ट्रफ़ल केक बनाने के लिए आपको पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डिप करके फिर निकाल के यूज़ करनी होती है। हर बार जब पैलेट नाइफ़ को आप यूज़ करेंगे, इससे आप इजीली ट्रफ़ल को स्प्रेड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी लेयर मैंने उसी तरीके से किया। केक को मैंने मॉइस्ट किया, फिर ट्रफ़ल लगाई, फिर तीसरी लेयर की केक रखी जो कि हमारे टॉप लेयर है, फिर उसे भी मॉइस्ट किया। उसके ऊपर भी अच्छे से मैंने ट्रफ़ल लगाई, फिर इसे मैंने स्प्रेड किया। फिर जो बाकी बची हुई ट्रफ़ल थी उसे मैंने साइड में कवर किया। तो पूरे साइड को पहले मैं इस तरीके से कवर कर रही हूँ ताकि इवनली एक जैसा ट्रफ़ल लगे हर जगह। और फिर मैं इसे स्प्रेड करूँगी। बस उसी तरीके से वही ट्रिक को मैंने यूज़ किया। पैलेट नाइफ़ को गर्म पानी में डाला, फिर निकाल कर पोंछ कर उससे मैं ट्रफ़ल को स्प्रेड करी। मैं बहुत ही आसानी से केक में ट्रफ़ल को स्प्रेड कर पा रही थी और कहीं पर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत ही सुंदर से फिनिशिंग लुक इसमें आ गई है। और बार-बार मैं गर्म पानी में डालकर पैलेट नाइफ़ को निकाल रही थी, जिस वजह से पैलेट नाइफ़ गर्म था तो केक के ऊपर बढ़िया शाइन भी आ रही थी। अब यहाँ तक मेरी केक जो है अच्छी फिनिशिंग लुक आ गई है। अब मुझे इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रखना था, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारा ग्लेज़ है ठंडा हो गया है और इसकी टेक्सचर जो है मुझे परफेक्ट लग रही है। ये ना बहुत ज़्यादा पतला है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। ऐसी कंसिस्टेंसी की हमें बिल्कुल ग्लेज़ चाहिए। तो केक को फिर से फ्रीज में से निकाल करके मैं इसके ऊपर ग्लेज़ डाल रही हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने ग्लेज़ को भर कर ले लिया है और मुझे जितना चाहिए उस हिसाब से मैं डालती जा रही हूँ। फिर मैंने पैलेट नाइफ़ से ग्लेज़ को स्प्रेड किया और साइड को भी मुझे कवर करना था। तो आपको अगर ड्रिप वाली लुक चाहिए तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा ग्लेज़ से पूरी केक को कवर करनी थी, तो मैंने अच्छे से ग्लेज़ डाला और पैलेट नाइफ़ से धीरे-धीरे घुमा करके मैं ग्लेज़ को भी कवर कर रही हूँ। अब देखिए ये है केक कोम्ब, जिसे मैंने घर पर ही बनाई हूँ और इसे कैसे बनाते हैं मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था। तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर जो बची हुई ट्रफ़ल थी उससे पाइपिंग बैग में लिया। मैंने इसमें डाला है नूर की N1 स्टार नोज़ल और इससे मैं रोज़ेट्स बना रही हूँ। सिंपली रोज़ेट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो एक जूड़े वाली डिज़ाइन आती है वो भी बना सकते हैं इसके ऊपर। उसके लिए आपको
ओपन स्टार नोज़ल लेना होगा। मेरी ओपन स्टार नोज़ल पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि रोजेट्स बना लूँ। अब जो मेरे पास चॉकलेट ग्लेज़ थे, उसे मैंने थोड़े से ट्रफ़ल में फिर मिक्स किया। थोड़ी-सी मुझे स्मूथ टेक्सचर चाहिए थी, तो मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग में भर कर के छोटी-सी कट लगाई, फिर मैं लाइन्स इसके बीच में बना रही हूँ। अब आखिरी में थोड़ी-सी और ट्रफ़ल बची हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से पर्ल वाली एक डिज़ाइन बना दूँ, क्योंकि और कोई डिज़ाइन बनाती तो ये कम पड़ती, इसीलिए मैंने पर्ल वाली डिज़ाइन बना दी। और फिर मुझे चेरी रखने थे इसके ऊपर, तो मैंने सोचा अगर मैं एक-एक करके चेरी रखूँ तो बहुत सारे चेरी यूज़ होंगे और केक की वेट और बढ़ जाएगी। तो मैंने एक चेरी को 2 हिस्सों में काट करके इसमें यूज़ किया और बीच में थोड़े से गोल्डन बॉल्स रखे। इस तरीके से केक को मैंने फिनिशिंग टच दे दिए। मेरी केक यहाँ पर तैयार हो गई है। तो आप सबको ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये केक बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट है, मैंने जिन्हें भी खिलाया सबको ये बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और दोस्तों, कुछ बेकरीज में कॉन्सेंट्रेट नाम की एक खतरनाक चीज़ को यूज़ करके कम प्राइस में केक बनाकर कम प्राइस में सेल करते हैं। प्लीज़ उससे बचिए। या तो एक अच्छी बेकरी से केक खरीदे, या तो होम बेकर से खरीदे, या तो घर पर ही केक बनाइए। कोई केक की और रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताइए। जेन्युइन और ऑनेस्ट रेसिपीज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।